आपदा को मुनाफाखोरी का अफसर बनाने वाले खान चाचा रेस्टोरेंट की खबर से करेंगे। दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट, जहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पुलिस ने छापेमारी के बाद बरामद किए। इसके बाद आज एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लंबी कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पुलिस के हाथ एक व्हाट्सएप चैट लगा है जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद फरोख्त की बातचीत का दावा है। वहीं दिल्ली पुलिस के रेस्टोरेंट पर छापेमारी कार्रवाई के बाद से रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा फरार है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। नवनीत कालरा फरार चल रहा है और ये खान चाचा रेस्टोरेंट, खान मार्केट में ये रेस्टोरेंट है। नवनीत कालरा व्यापारी कारोबारी उसी का ये रेस्टोरेंट है और वहीं से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो बरामद किए थे पुलिस ने छापेमारी के बाद। अब कहां है नवनीत कालरा, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं। पुलिस के हाथ आज एक व्हाट्सएप चैट जरूर लगा है जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद फरोख्त की बात कही गई है। कहाँ है नवनीत कालरा? 48 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक नवनीत कालरा तक नहीं पहुंच पाई है। उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ है और पुलिस की जांच में अभी तक वो शामिल नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। कई ऐसे सवाल है जो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल होकर सामने आए हैं जिसमें नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में ठीक इसी खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए। यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदते थे। तो कैसे जो लोकल पुलिस है उनकी जानकारी में ये मामला पहले नहीं आया। मुंह मांगे दामों पर कंसंट्रेटर बेचे जा रहे थे। 16 से 22 हजार रुपये में खरीदे गए थे और इन्हीं कंसंट्रेटर को 40 से लेकर 70 हजार रुपये में ब्लैक मार्केटिंग कर बेचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े होना लाजमी है। फिलहाल अब पूरी की पूरी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और देखना होगा कि कैसे पुलिस अब इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करती है, क्योंकि जो सेलुलर कंपनी थी मैट्रिक सेलुलर कंपनी, उसके सीईओ को तो पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ज़रूरत है इस पूरे नेक्सस को कड़ियों को जोड़ने की और इसके पीछे शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में अब तक? कहां है नवनीत कालरा? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ही यही है रुमाना, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब ठीक राह पर जाती नहीं नज़र आ रही। यही वजह है कि मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को दी गई है, क्योंकि नवनीत कालरा इस पूरे मामले के अंदर अहम खड़ी है। खान चाचा उसी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हूँ मैं, जहाँ से पुलिस ने ये 96 कंसंट्रेटर बरामद किए थे। जब तक नवनीत कालरा की गिरफ्तारी नहीं होती तो जो पूरी कड़िया है वो नहीं जुड़ेगी। पुलिस का कहना था कि जिन लोगों ने इंपोर्ट किया, जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे, जो फैसिलिटेट कर रहे थे, जो इसको आगे बेच रहे थे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कड़िया तभी जुड़ेगी जब सबसे अहम नवनीत कालरा, क्योंकि जो ये रेस्टोरेंट है ये भी नवनीत कालरा का है। तीनों रेस्टोरेंट जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में बरामदगी हुई है नवनीत कालरा के हैं। तो वो ही उन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस क्या बता पा रही है? ये आपदा में अफसर का खेल किस तरीके से चल रहा था, मुनाफाखोरी किस तरीके से की जा रही थी? देखिए, बिल्कुल पहले से ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। अक्टूबर के महीने में पिछले साल तो कंसंट्रेटर मंगाए गए थे, फरवरी में भी मंगवाए थे और अभी हाल ही में 600 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो मंगाए गए थे। ऑनलाइन ऐप के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज को, मोबाइल नंबर को सर्कुलेट कर कर जो कस्टमर्स थे उन तक पहुंचा जा रहा था। 16,000 से 22,000 तक की कॉस्टिंग थी जो इन्होंने 5 से 9 लीटर के ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे थे और इनको आगे 40 से लेकर 71,000 रुपये तक की इसकी बिलिंग की गई थी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3-3 गुना की मुनाफाखोरी थी। वो इस आपदा के समय जब लोग परेशान हैं, पीड़ित है, दर दर के लिए भटक रहे हैं, पाई के मोहताज है, उस समय में इस तरीके से ये इसका फ़ायदा उठा रहे थे। खान मार्केट बेहद पॉश इलाका है। आपको बताऊँ, जब यहाँ से रात को पेट्रोलिंग कर रही थी PCR उस पहले रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में, जो कि सेंट्रल मार्केट यहाँ पे पास में लोधी कॉलोनी पर है, वहाँ मौजूद है। रात को पीसीआर ने देखा कि एक रेस्टोरेंट का गेट खुला हुआ है। जब दरवाजे के अंदर गई तब पुलिस भी देखकर हैरान थी, क्योंकि अंदर बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे। उसके बाद वहाँ से गिरफ्तारी हुई और ये कड़ियाँ जुड़ती हुई नवनीत कालरा तक आई। नवनीत कालरा से होते हुए अब ये बाकी 2 रेस्टोरेंट तक पुलिस पहुंची है। लेकिन आखिरकार फिर वही सवाल आ जाता है कि रेस्टोरेंट नवनीत कालरा के थे, माल जो था वो मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का था, जिनके सीईओ की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अगर अब इस जांच को आगे बढ़ाना है तो कैसे नवनीत कालरा इनके साथ जुड़ा, कैसे क्या ये पूरे के पूरे ऑर्डर जो थे ये नवनीत कालरा ही दे रहा था, उसकी क्या भूमिका थी, ये सब सवाल नवनीत कालरा पर आकर अटक जाते हैं। और ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पेज 3 सेलिब्रिटी नवनीत कालरा, और नवनीत कालरा के लिंक्स जो हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बताए जाते हैं। इसीलिए मामला जो है वो काफी पेचीदा है। देखिए, जिस खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है, उसका मालिक नवनीत कालरा। मगर आप सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट का नाम खान चाचा क्यों है। आपके इस सवाल का जवाब देंगे खान चाचा के बेटे सलीम और जावेद। तो कुल मिलाकर ये मामला आप देख सकते हैं किस तरीके से आपदा में अफसर का एक मामला बनकर सामने उभरा। दिल्ली का खान मार्केट इलाका, पॉश इलाका, वहां पर ये खान चाचा रेस्टोरेंट, काफी नामचीन ये रेस्टोरेंट है, और वहीं से ये पूरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुनाफाखोरी के साथ बेचने का खेल चल रहा था। तो आखिरकार रेस्टोरेंट का नाम खान चाचा, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा। तो ये पूरा क्या घालमेल है, ये जानिए। खान मार्केट के जिस खान चाचा रेस्टोरेंट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं, उन खान चाचा के जो बेटे हैं सलीम और जावेद, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, जावेद, आपसे जानना चाहूँगा कि ये खान चाचा रेस्टोरेंट आप लोगों का ही है? खान चाचा हमारे वालिद साहब हैं और हमने नवनीत कालरा के साथ 2010 में पार्टनरशिप की थी। ये पार्टनरशिप 2010 से लेके 2016 तक चली। उसके बाद हमारे बीच में कुछ इख्तिलाफ आए, यानी डिफरेंसेस आए, और हमने ये पार्टनरशिप ख़त्म कर दी थी। और उसके बाद हमारा कोर्ट में केस भी चला था 2016 से लेके 2020 तक। इस दौरान जो है हम लोग ऑफिशियली बिल्कुल अलग हो चुके थे और हमने अपने जो भी हमारे डिफरेंसेस थे वो हमने कोर्ट के साथ पेश किए थे। जब ये पेंडेमिक का दौर आया और लॉकडाउन के बाद फिर हम लोगों को अपना मेन फोकस काम के ऊपर करना था, तो हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया और नवनीत कालरा को टाइटल दे दिया ऑफिशियली। जी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े गए हैं, ये नवनीत कालरा की प्रॉपर्टी है? जी, ये नवनीत कालरा की प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों ने जो खान चाचा हैं, जो ये नाम है, जो टाइटल है, ये आप लोगों का था? क्या था मतलब जो इनके साथ पार्टनरशिप थी? ये ब्रांड पापा के नाम से था, मगर 2016 से 2020 तक हम इससे अलग हो गए थे। 2016 में ही अलग हो गए थे और 2020 में जब हमने इनके साथ सेटलमेंट किया आउट ऑफ कोर्ट, तो फिर हमने इनको दे दिया था। अब ये नवनीत कालरा के नाम पे ही है खान चाचा ब्रांड। ये सलीम जावेद हैं जिन्होंने खान मार्केट में ही, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये सलीम जावेद के नाम से ही अपना अब यहाँ पर एक ये रेस्टोरेंट खोला है। जिन्होंने बताया कि जो इनके पिता थे उनका ये टाइटल था खान चाचा, और नवनीत कालरा के साथ पार्टनरशिप पे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट चलता था। लेकिन कुछ डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद इन्होंने वो टाइटल जो था वो उनको दे दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले से ही नवनीत कालरा की थी और फिलहाल ये उससे अलग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो दावा है वो यही है कि जो खान चाचा रेस्टोरेंट है वो नवनीत कालरा का ही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।